something ये बात आप wrongly कर with- चुके हैं, जी। नई बात कर देना, So सवाल जवाब my देना। lord, and the law can be challenged on two grounds: that violates fundamental rights or is in violation of some constitutional provision. That is the jurisdiction of this honorable court, not just the violation of the fundamental right, but if the law itself is in violation of some constitutional provision, that can be struck down by this court. So that is the jurisdiction of this court. That is under अब आप Article बताएंगे मेरे 199 सवाल, or अब आप 184? आबिद साहब, High अब court मेरे can बात do की it. High court has also jurisdiction on 199. तो मैं लिखूं, मैं अपना लिख देता हूं, इट वाज पुट टू हिम एंड ही इज नॉट आंसरिंग Sir, इट। I'm coming, but my lords, आप पहले एक वन बाय वन कर दीजिए। अच्छा, बहुत बेहतर सर जी। अच्छा 184(3) पढ़ें सर पहले प्लीज। नहीं, मुझे मैंने जो बात की वो पढ़ तो 100 दफा लिया है, मैंने जो आपको बातें बताई उसका सर, मैं जवाब, कहता हूं- आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जी अपील का हमारी स्टैंड भी है कि अपील का राइट होना चाहिए, बट इट हैज टू बी गिवन थ्रू अ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात नहीं की थी, मैंने कहा जितना इस्तेमाल हुआ सब सही हुआ। मैंने फिर जवाब दिया, आपने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं कहता हूं नहीं, अगर नहीं भी हुआ है सही सर, अगर पूछ रहा हूं, आपकी कोई राय नहीं है मैं कहता हूं प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार। सही भी हुआ है, गलत भी हुआ है, नहीं, दैट्स भी अपील होनी चाहिए। मैं कहता हूं आप ये मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में, इन योर पर्सनल ओपिनियन, अगर मगर ना करें, सीधी बात करें ना, आपके यहाँ हुआ है, सारे सही हुए। सर मैं कह रहा हूँ कि दोनों अच्छा भी हुआ है, गलत भी हुआ है। ये जी मेरा ये स्टैंड है, और ये मैं आपसे ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है, अच्छा अब आप दूसरा सवाल सुन लीजिए। जी, आपका ये कहना है कि तरीकेकार गलत है, यही आपका आर्ग्यूमेंट है ना? ये राइट देना चाहिए मगर आइन को तरमीम लाने की, ये आपका बिग मौकिफ है। जी। अच्छा अब सुनिए, क्योंकि जुरिस्डिक्शन ना हम बढ़ा सकते हैं और ना पार्लियामान बढ़ा सकती है, हम ये केस सुन कैसे रहे हैं फिर? जी, हम 184(3) में सुन रहे हैं ना ये केस। जी। हमने जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी जी। या क्या ये नहीं बढ़ाई? क्योंकि जुरिस्डिक्शन कर्टेल्ड है 184(3) में, दो बातें, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब कौन सी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं? आप कह रहे हैं यहां बढ़ा दीजिए मगर वहां ना बढ़ाइए, तो यहाँ ये हम केस सुनने से ही अपनी जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं। नहीं सर, आपने ये आपका मौकिफ होगा? आपकी सारी जजमेंट्स जो है 184(3) मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं। जजमेंट्स का ना सवाल है, आपकी बात बताएं। 184(3) के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी सुप्रीम कोर्ट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और अगर कोई कानून मुकन्नना बनाती है तो उसके ऊपर डिक्लेयर करना कि वो कानून आइन के मुतसादिम है, वो भी आपका हक है अंडर 184(3). अच्छा, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जब भी कोई अमेंडमेंट आ जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत हो सकता है, आपका कहना ये? तो बिल्कुल हो सकता है, इफ माय लॉर्ड। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। बिल्कुल करें सर, इवन इफ इट्स नो फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्व। नहीं, फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन मैटर में फंडामेंटल राइट होती है। कोई अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकती है, वहां भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू आता है सर। व्हाट इज द मैटर? देखिए दो कंडीशंस होती है ना सर, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स। इट्स नॉट आइदर और, इट इज बोथ साइमल्टेनियसली। वही मैं कह रहा हूं कि आप दोनों चीजों को देखना होगा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखना होगा आपको। तो ये केस में क्या फंडामेंटल राइट है बताइए ना हमें? इसमें फंडामेंटल राइट एक्सेस टू जस्टिस का माय लॉर्ड वाज सेइंग कि कौन सा आर्टिकल बता दें, वो वाला आर्टिकल सर, आर्टिकल राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में होल्ड किया गया है कि जी, होल्ड नहीं किया गया, उसके लफ्ज में बता दें कौन से में आता है तो मैं लिख लूं। जी, access to justice and independence of judiciary is being held to be incorporated in the words of Article 9. तो आप कह रहे हैं literal reading में तो नहीं है, interpretation। अच्छा, लिटरल में नहीं है ना, तो ये तस्लीम आप करते हैं, लिटरल में नहीं है, इम्प्लाइड रीडिंग में है। नहीं, judgments of the honorable which is binding on us is says के जी access to justice in high court। Binding, it may be binding on you, not on us। सर, सिंध हाई कोर्ट बार का जो फैसला है 2009 सुप्रीम कोर्ट 879, इट इज अ फुल कोर्ट फैसला, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल 9 की वायलेशन में एक्सेस टू जस्टिस, इंडिपेंडेंस। चलिए ठीक है, मेरा सवाल का जवाब मिल गया। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़े। हाँ, जुबैर साहब ये बता दें कि आप करें एक्सेस टू जस्टिस की बात